भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में है और यहाँ पर आपको वो दर्द भरी तस्वीर दिखाने के लिए आए हैं कि महल से सरकारी विद्यालय तक और सरकारी विद्यालय से झोपड़ी तक का सफर किस तरह कटाव पीड़ित ने तय किया है। और अब की स्थिति ऐसी स्थिति है कि वो दर्द को देखकर आपको भी शायद रोना आ जाएगा। अभी हम एक झोपड़ी के बाहर खड़े हैं। इस झोपड़ी का अगर हम आपको साइज बताना चाहें तो लगभग 12 बाय 12 की ये झोपड़ी होगी। इसमें सास बहू रहती है और साथ ही साथ उनका 5 जो बच्चा है वो भी इस झोपड़ी में रहता है। पहले इन लोगों के पास जो है पक्का मकान हुआ करता था, लेकिन गंगा नदी ने उनका आशियाना छीन लिया और अब आशियाना छीनने के बाद दूसरे के जमीन पर जो है वो झोपड़ी बनाकर ये लोग यहाँ रह रहे हैं। स्थिति दिखाने के लिए आए हैं किस तरह से इन लोगों का दिनचर्या चलता है। इस झोपड़ी के अंदर हम आपको प्रवेश करके दिखाएंगे। प्रवेश करने के साथ ही आपको एक छोटा सा जगह नजर आएगा जहां पर एक चौकी लगी हुई है और चौकी के ऊपर कुछ बर्तन आपको रखे हुए नजर आएंगे और रूखी सूखी जो है रोटी आपको नजर आएगी। यही रोटी आपको नजर आ रही है जो रात के वक्त बनाई गई होगी और अब जो है ये आस है कि दिन भर जो है ऐसे बच्चे खाकर जो है अपना भूख मिटा पाएंगे। दूसरी ओर हम आपको तस्वीरें दिखा पाएंगे कि दूसरी ओर एक और छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसके अंदर कुछ वो सामान पड़ा हुआ है जो कटाव के वक्त जब गंगा नदी में आशियाना गिर रहा था, समा रहा था, उस वक्त जो बचाया गया सामान होगा उसे यहाँ पर सहेज के रखा गया है। साथ ही साथ इन लोगों का यह भी कहना है कि कई ऐसे जरूरत के सामान थे जो कि आनन फानन में हम लोगों ने उन्हें निकाल नहीं पाया और उस वजह से वो गंगा नदी के आगोश में समा गए। अब यह परिवार जो यहाँ रहता है इनसे हम बातचीत करेंगे, चाची से बातचीत करेंगे। नीचे तस्वीरें दिखाइए कि ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ये भी कहना है कि महीने में 30 दिन होता है लेकिन खाना हम लोग जो है वो 12 से 15 दिन ही बना पाते हैं क्योंकि राशन नहीं है। साथ ही साथ सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिला। आप तस्वीर देखिए किस तरह से सभी बर्तन जो है वो खाली पड़े हैं, अनाज नहीं है और अब जो है मजबूर होकर जो है सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके आंख में आपको दर्द नजर आएगा क्योंकि ये भूखे प्यासे रहने को मजबूर होते हैं। एक वक्त का रोटी मिलता है तो दूसरे वक्त इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। ये दर्द बाढ़ पीड़ितों का है और ये दर्द है भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के कटाव पीड़ितों का, मसाड़ू गांव के कटाव पीड़ितों का। लगभग 100 से अधिक जो है पक्के के मकान हो चाहे झोपड़ी हो वो गंगा नदी में समाये थे और अब तक इन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली है। साथ ही साथ दिनचर्या चलाने के लिए किसी प्रकार की मदद जो है इन लोगों को नहीं पहुंचाई गई है। जिला प्रशासन ने भी नजरें फेर ली है, साथ ही साथ सरकार की ओर से भी कोई पहल नहीं किया जा रहा है। चुनाव भी है इस वर्ष, सभी नेता चुनाव प्रचार में जरूर व्यस्त है लेकिन इन लोगों का दर्द देखने कोई नहीं पहुंच रहा है। क्या कहिएगा चाची, कितना कष्ट में रह रहे हैं यहाँ? बड़ी कष्ट, खूब कष्ट बेटा, कुछ नहीं कष्ट करवा रात दिन बैठी रहे छे कन्ना में बिछाल एकटा कपड़ा रोटा के बोरिया चटे बच्चा के सुता बैठा छे बैठनी रहे छे देखता रहे छे कन्नस की है तो नहीं तो ला बच्चा लेकर बैठलो रात कहे तो दिन कहे नहीं बच्चा ले इतना इतना रह दे छी कला रखे छी कुछ नहीं दे कुछ कोई नहीं पति पाबै छी। पहले घर कहाँ चले? पहले घर चले मसारो में गंगा में तो लोग गेल छे, गंगा में कटी गए रात में कटले कुछ नहीं ले सब चीज चलो गलो घर बर्तन बर्तन सब एक कपड़ा लता खाली दे टाइम पिन ले और ले रही झप ले लो भागलो बच्चे हलवा सब चलो। देखिए चाची हिंदी नहीं बोल पा रही, अंगिका भाषा में ही बता रही है अपने दर्द को, लेकिन दर्द इनके आंख में जरूर नजर आएगा। अभी कैसे खाते हैं देख रहे हैं, रोटी पड़ा हुआ है, हाँ रोटी पड़ा है, रात में रोटी पड़ा हुआ है, इधर लो बच्चा कितना इतना दे रहे खाए ले की करबे तो नहीं छे की करबे वो रात का बनेना चाहिए। ओ लोग बेटा कहे छे कि चल छिमरा तोड़िया तो तोड़े छे तो एक पौवा नहीं छे। किसके जमीन पे रह रहे हैं अभी? घर पर वो अथी लोगोर से निकल लोग देना था वो रोड हो पर कत्ता जनमन में बहुत रेलवे लाइन पर जाकर हाँ बहुत रेलवे जाए पर रहे छे और एक पुतहु रहे छन रेलवे पर इतना झोपड़ी बना लेना चाहिए कन्ना इन्ना कोई नहीं के झोपड़ी बना के रहे। फिर गंगा मैया आ रही है, फिर बाढ़ आ रहा है। फनु गंगा माया फनु कहाँ भागवा कन्ना जेबो बहन के जी बेटा दे कन्नो बच्चा चे न कना रख कुछ नहीं रहा सब रेलवे कन्ना बेटा की करबे सब सास बहू पूरा परिवार सब बहुत छोटो रहे छे में रहे छे एना के बेटी बिहान करे छे बच्चा चंगम सुता ले की करबे तो अब जो गए छे बैठे छे की करबे 4-5 तो यही में छे एम 7-8 आदमी रहे छे में कन्ना जेते बदल के बेचारा देना चाहिए के ले रो सरकार मदद नहीं कर रहा है कुछ नहीं सरकार हो ने मदद करना चाहिए कहां जेबो देबो कुछ करना चाहिए। बोले अपने हमरा की रो देबी बोले
अच्छा, इनकी बहू भी है यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप उदास होकर बैठे हुए हैं। हम बीमार हूँ, मेरा कुछ नहीं सूझ रहा है, बच्चे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको बीमार, हमको चलने का हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई चीज का नहीं। तो हम क्या करेंगे, मरेंगे नहीं। यहाँ से कुछ बोलने का हिम्मत ही नहीं डर रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, नहीं पानी पीने के लिए मिल रहा है। अभी वहाँ गया नहाने के लिए गंगा जी, दूसरे के यहाँ नहाने के लिए? हाँ, दूसरी जगह नहीं तो गंगा जी में नहा लेता हूँ, थोड़ा गंगा जी का पानी लाके पीता हूँ, कुछ नहीं है इधर। गंगा जी का पानी पी लेते हैं? तो क्या करेगा, है नहीं कुछ साधन, तो गंगा जी का पानी लाके पी लेता हूँ। बकेट में धरा है, वो भी देख लीजिए, आपका सामने में है। कितने बाल बच्चा है आप? मेरा 5 है। कैसे रख रहे हैं सबको इस स्थिति में? तो यही थोड़ा थोड़ा खाना खिला के रख रहे हैं, कुछ है नहीं सामने में। हम कोई कमाता हूँ, खाता हूँ, ये मेरा सास लोग है, कहीं चली जाती है, मांग के लाती है, बच्चे लोग खाती है। पति कहाँ रहते हैं आप? पति अभी 1 महीना है, उधर गया है कमाने के लिए बाहर, उसी से चलता है? उसी से चल रहा है। अभी महीना लगा है, अभी कुछ नहीं, वहां से भी भेजा है। तो सास है अभी सहारा, वही खिला रहे, बच्चे को चला रहे। क्या कहिए, कैसे आप लोगों को छोड़ दिया है सरकार पूरी तरह से? कोई देखने नहीं आ रहा, कोई मदद नहीं मिली? अब कोई मदद नहीं दे रहा है, तो अब वो सरकार का मर्जी ना, वो सरकार के ऊपर कभी गरीब, जब गरीब को सहारा नहीं दे रहा है तो गरीब भी कभी ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो सरकार को चारों दिशा भी सूझेगा, समय आ रहा है। वोट लेने का समय आ रहा है, चुनाव आ रहा है। हाँ, क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेगा, नहीं देगा तो हम भी वो झाड़ू बरहन लेके स्वागत करेंगे जिस टाइम आएगा नहीं वोट लेने के लिए। जब हमको रहने का शरण 1 साल बीत गया, पलट के नहीं देखा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही झाड़ू बरहन लेके स्वागत करेंगे। जिस टाइम वो आएगा हमारे पाँव छूने के लिए नहीं, उस टाइम हम वही स्वागत करेंगे। क्या क्या सामान है घर में? तो बहुत कम चीज दिख रहा है। कुछ नहीं, सब समुंदर में चला गया है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। नाइट में कटा, क्या सामान निकालेगा, छोटा छोटा बच्चा उधर है, ये है, बच्चे लेके वो भाग गया। रात में कटा? रात में कटा हुआ था। हटास कटात होते होते एकदम सब लोग को बिहार में लेके उधर भागा। इस बार क्या लग रहा है, फिर से कटा होगा? अब इस बार क्या होगा नहीं होगा ये तो हमको मालूम नहीं। लग रहा है कि कटा होते बालू दे रहा है, तो इससे तो रहने वाला है नहीं। हमारा तो चला ही गया है। बढ़िया ऐसी ना बारिश गिरा, वो दिन बोरी भी पूरा कटने लगा। तो इसमें क्या भरोसा नहीं है कि ये रहेगा, ये भरोसा नहीं है कि ये रहेगा। क्या नाम हुआ? अंजनी देवी। फिर से एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में देखिए, जितने भी बर्तन यहाँ पर पड़े हैं आपको खाली नजर आएंगे। यहाँ तक कि चाय बनाने के लिए यहाँ पर जो है ना चाय पत्ती आपको नजर आएगी, ना ही आपको चीनी नजर आएगा और ना ही दूध नजर आएगा। ये स्थिति है, इस तरह से कटाव पूरी तरह रहे हैं। कुछ सामान है जिसके सहारे जो है अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, रूखा सूखा जो है वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं और यही खुद भी खा रहे हैं। साथ ही साथ पीने के पानी को लेकर भी इन लोगों ने कहा, कभी गंगा का पानी पी लेते हैं, कभी पड़ोस के यहाँ चले जाते हैं, वहां नहा लेते हैं और ऐसे ही जिंदगी को काट रहे हैं। महीने में 30 दिन क्या 15 दिन भी खाना नहीं बना पाते। तो ऐसी स्थिति में कटाव पीड़ित रह रहे हैं और बिहार की सरकार जब चुनाव का वक्त है उस समय इन लोगों से नजरें फेरी हुई है। तो आखिरकार इनके अंदर साफ है कि गुस्सा जरूर नजर आ रहा है, साथ ही साथ दुख भी नजर आ रहा है और ऐसे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि हम ऐसे कटाव पीड़ितों की मदद जरूर करें। कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं वो इन लोगों तक मुहैया तो जरूर करवानी चाहिए और जिनका घर मकान गंगा नदी में समा गया है उन्हें उचित मुआवजा जो वादा किया गया था वो जरूर मिलना चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।